एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे ये बताया कि एरिया ऑफ रोम्बस मतलब क्या सर आपका 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो बताया ना, हम पूछेंगे अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ मतलब क्या सर आपका रोम्बस बस। तो आंसर क्या मिलेगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। अच्छा, हाफ इंटू मतलब क्या आता है, प्रोडक्ट टू डायगोनल था, है ना। हाँ। तो चलिए वेरी गुड। तो इसको डायगोनल 1 लिख देते हैं, इसको मतलब क्या लिख देते हैं, डायगोनल 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा मेरे ऐसा सम नहीं करा जाता है, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ रोम्बस ठीक। मतलब वो क्या सर आपका 60 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हाफ तो मतलब क्या सर आपका लिखाएगा। अब हम देखते हैं डायगोनल 1 डायगोनल 2 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ मतलब क्या सर आपको 12 सेंटीमीटर, फाइंड अदर वन। नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका डी सब 2 इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका डी सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60 इंटू मतलब क्या 2 बाई मतलब क्या सर आपका 12। तो क्या हो चुका 12 1 12 हो चुका, 12 5 का मतलब क्या सर आपका 60 हो चुका, 5 2 का मतलब क्या सर आपका 10 हो गया। हाँ। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या निकालने बोला है? क्या निकालने बोला? बोला क्या है, निकाल लिए हमने दूसरा जो डायग्राम। निकालने बोला वो निकाल लिए। अच्छा, और कुछ नहीं निकालना मतलब बोला? मेरा हम आपको अप्रोच दिखा रहे थे। अप्रोच क्या होना चाहिए सर आपका, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हम आप कर नहीं सकते ऐसा। हाँ, उसका समझाने तरीका के तो लिए बताया हुआ है। समझाने के लिए हम मतलब क्या सर आप कह सकें, ठीक है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है डायग्राम बना के दे, हो सकता है ना बना के दे। अब फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहला चीज़ क्या है कि आप एक जनरल पैरेललोग्राम मतलब क्या सर आपका बना लीजिए। ठीक। समझ रहे बात क्या आप लेना। फिर ए भी लिख दीजिए, बी भी लिख दीजिए, सी भी लिख दीजिए, डी भी लिख दीजिए। बिना पेन उठाए बना रहे समझिए, तो इसलिए ABCD मतलब क्या सर आपका ऐसा ही मतलब क्या सर आपका आएगा। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैज़ वन ऑफ इट्स डायगोनल 42 meter and the perpendicular distance of this diagonal from either of the outlying vertices is 8 meter and मतलब ये थोड़ा सा समझने दिक्कत 10 होगा, मीटर हम एंड बता रहे हैं 8 आपको। DM डेकामीटर। एक डायगोनल जो है वो कितना बड़ा बताया, सॉरी 42। एक डायगोनल जो है वो कितना बताया, 42। 42 मीटर मतलब क्या सर आपको लॉन्ग मतलब क्या सर आपका बताया, ठीक है। और क्या बताया सर आपका, देखिए perpendicular distance of this diagonal from either of the outlying vertices। ये है आउटलाइंग वर्टाइसेस जो डायगोनल नहीं जोड़ रहा है, और ये है क्या सर आपका आउटलाइंग वर्टाइसेस जो डायगोनल मतलब क्या और सर आपका नहीं जोड़ रहा है। आप समझ रहे बात क्या, आप लेना थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। जूम कर देते हैं सीधे। कर सकते हैं, चलिए हम भूल गए, चलिए टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है। हाँ। आउटलाइंग वर्टाइसेस का क्या मतलब होता है? डायगोनल था एक 42 देखिए मीटर का। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है और इससे एक परपेंडिकुलर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ड्रॉप हो रहा है ना। हाँ। तो आउटलाइंग वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉप होने का यही मतलब, और मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या बताया सर आपका, एक है 10 सेंटीमीटर और एक मतलब क्या सर आपका, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ही मैटर करता है। 8 DM। हम्म, DM क्या डेकामीटर? हाँ 10 मीटर है और मतलब क्या सर आपका 8 डेकामीटर है। अब डेकामीटर जब दे दिया है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 DM, गलती से लिखा होगा, नहीं DM है, ठीक है। स्मॉल अगर डी होता है तो मतलब क्या होता है डेसीमीटर होता है। अच्छा। अगर बिग डी होता है तो मतलब क्या होता है आपका डेकामीटर होता है, ठीक है। तो डेसी का मतलब क्या होता है 10th, ठीक है। तो वॉट? हम वही बता रहे हैं आपको, मीटर है या कांस्टेंट है। किलो का अच्छा। मतलब होता है 1000, तो किलोमीटर मतलब क्या होता है सर आपका मीटर से 1000 गुना बड़ा। हाँ। हेक्टोमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका मीटर से 100 गुना बड़ा। डेकामीटर का क्या मतलब होता है मीटर से 10 गुना बड़ा। और डेसी का मतलब होता है 10th, तो मीटर से मतलब क्या 10 गुना छोटा, मीटर से 10 गुना छोटा। हाँ। तो 10 डेकामीटर अगर डेसीमीटर अगर आएगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 1 मीटर। ये बात समझ में आ सर आपका ना। ठीक। तो अगर वो 8 डेसीमीटर था तो वो मतलब क्या सर आपका, हाँ भाई अस्सलाम। तो यहाँ पे मतलब क्या है, बात को मतलब क्या समझ लीजिए, यहाँ पे मतलब क्या 10 है और ये क्योंकि मतलब क्या था सर आपका 8 डेसीमीटर था, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.8 मीटर हो जाएगा। हाँ। मतलब 10 से डिवाइड करें तब तो मीटर बनेगा ना। तो हाँ, 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 0.8। मीटर हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ये क्या लिखा है यार, अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ अलग अलग नहीं है, ये साथ में है। साथ में क्या, वही तो सोच रहा था छोटा कैसे हो सकता है, नहीं समझा बात क्या बोले। क्या साथ में?
जैसे हम लोग ऐसा लिखते हैं ना कि मतलब क्या 2 रुपीज़ एंड मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका पैसे साथ में, ओ वैसे मीटर और अच्छा, ये डेसीमीटर मतलब क्या साथ सर में आपका है। साथ में है। हाँ, उसको तो अलग करने के लिए एंड वन कुछ एंड डाला ही में कुछ नहीं। डालना नहीं तो साथ में है। हाँ तो पता क्या रहा है सर आपका कि ये जो परपेंडिकुलर वो भी मतलब क्या सर आप, तो उसको ऐसे आप लिख सकते हैं 8 मीटर। 10.8 मीटर, क्योंकि वो 0.8 मीटर ही पॉइंट आया था, था, है ना। हाँ। तो ये भी 10.8 मीटर, ये भी क्या सर आपका 10 पॉइंट, तो बहुत आसान है, पता है क्या। तो दोनों बता दिया, लेकिन अब क्या यहाँ करेंगे? पे पैरेललोग्राम के एरिया से नहीं निकलेगा सम। क्यों? पैरेललोग्राम का मतलब इससे सम निकालने के लिए देखिए यहाँ भी रेक्टेंगल बना दिया ना, हाँ बुक वैसे ही करता है, तो इसलिए बोला था बुक को गोली मारिए, जो कॉन्सेप्ट लिखा वो समझिए। हाँ ठीक। जब वहाँ पे आपको आपत्ति था तो यहाँ तो और आपत्ति होना चाहिए। चलिए रोम्बस बनाना डिफिकल्ट है, अरे यार तुम पैरेललोग्राम तो बना दो, हाँ हाँ तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, और बहस करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। हाँ। हाँ नहीं, मेरा बात समझे क्या बोले। चलो रोम्बस बनाना वाकई डिफिकल्ट था, ये क्या बना है, रेक्टेंगल क्या है बना दिए, ये तो खालिस रेक्टेंगल है ना। हाँ जब पैरेललोग्राम बोले तो आप जनरल पैरेललोग्राम बनाएंगे। हाँ। तो बात यह है कि दुनिया में हर जगह करप्शन आ गया है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं सर, तो जो लिखा हो उसको मानिए और मतलब क्या है, काम कीजिए। सिर्फ बुक छाप दिया हाँ और लिखा हुआ और हम लोग रिवाइज बोलेंगे तो मतलब बोलेगा क्या कि मतलब जो है हम लोग से ज़्यादा जानते हो, बात तो सही, आपसे ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हरकत फिर। हाँ वहाँ जहाँ पे जेनविन था वहाँ जेनविन हम उसको डिफेंड किया, लेकिन यहाँ पे कैसे डिफेंड करेंगे। हाँ। नहीं समझे बात क्या आपने, कैसे मतलब हाउ विल आई डिफेंड। तो हर जगह ऐसा ही आदमी होता है। तो बोलने का मतलब ये है सर आपका कि अगर हमको मतलब वाकई ये वाला डिस्टेंस मेरे पास होता पूरा डिस्टेंस, हाँ तो पैरेललोग्राम का हाइट होता, तब तो एरिया बहुत तब तो आसान था। बेस इंटू हाइट करने से निकल जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका, इसको दो और एक ट्राइंगल में ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, राइट एंगल होगा नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ लेकिन राइट एंगल नहीं, पता है क्यों। अगर राइट एंगल होता तो इसका परपेंडिकुलर और ये और बराबर कोइंसाइड कर होता। जाता। हाँ कोइंसाइड नहीं है तो मतलब क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मतलब है। क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा सर आपका, ए से ही होगा। हाँ इसके लिए हाइट मतलब क्या होगा सर आपका टी एफ होगा, इसके लिए हाइट मतलब क्या सर आपका बी ई होगा। हाँ। और उसके बाद दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल के ऐड कर दिए तो मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो तो वही एरिया चीज़ निकाल के हम इंटू 2 नहीं कर सकते हैं, नहीं बराबर ही आएगा। मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो काम कर रहा है, हर जगह काम मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, तो ऐसा याद करिए कुछ अभी अभी के लिए मत कीजिए, ठीक। अब एग्ज़ाम करीब है ना। तो इसका तो हाइपोटेनियस बताया है। हाइपोटेन्यूज अब तब बोलेंगे सर जब मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज तब बोल सकते हैं जब मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यही था। तो उसको क्या बोलेंगे? वो नॉर्मल साइड है, आप ये बोल सकते हैं दैट इज़ द तीनों नॉर्मल लॉन्गेस्ट, साइड है। दैट इज़ द मतलब दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल। हाँ। हमको क्या पता कौन सा लॉन्गर है, वो तो निकालने के बाद समझ में आएगा। तो करना क्या होगा इनको? करना ये पड़ेगा कि ये बेस को इस्तेमाल करके हाँ और ये हाइट को इस्तेमाल करके ये ट्राइंगल क्लियर निकालना पड़ेगा। ठीक, निकाल देंगे। फिर ये बेस का इस्तेमाल करके ये हाइट के इस्तेमाल करके ये ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए कि और दोनों इसका ये जो दो ठो है? पूरा ये पूरा का निकला है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरा ट्राइंगल क्लियर निकला है। ठीक है, उसके बाद दोनों ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, पैरेललोग्राम मतलब क्या बन गया एरिया, ठीक है ना। तो वही क्या लिखा है सर आपका, पहले लिखा ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ये सब ये तो नहीं बताया ये दोनों। सर आप ट्राइंगल के एरिया में मतलब क्या पढ़े थे, ये हाइट पूरा ट्राइंगल का है ना, यानी पूरा ये ट्राइंगल का हाइट है और ये बेस जो है पूरा ट्राइंगल का है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते पूरा ट्राइंगल एरिया निकलता है ना। तो वो हाइट है, हाइट है, वो लोग बस बता दिया तो हाइट हो गया वो। हाँ हाइट क्या बोला वो, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी बता रहा है तो हाइट ही होगा ना। ठीक है। और तो ये बेस कैसे हो? बेस तो ये होना चाहिए। हम आपको बताया था ना कि अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका, बेस का अलग अलग मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हाँ तो मतलब क्या होता है सर आपका, वो बेस होता। वो बेस होता। हाँ लेकिन वहाँ से ड्रॉप तो नहीं किए हैं, परपेंडिकुलर तो ये वाला है। परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किए हैं, तो बेस जिसके ये ऊपर वाला गिरेगा होगा। वो बेस होगा। ओ तब तो ये बहुत आसान सा सवाल हाँ है। बहुत आसान है, हाँ जिसके ऊपर गिरेगा वही बेस होगा, जिसके ऊपर गिरेगा वही बेस होगा, जिसके ऊपर गिरेगा वही बेस होगा। और नहीं तो फिर आप खोजिए कहाँ से इसका परपेंडिकुलर, जो गिवन रहेगा उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं ना। तो इसलिए बहुत आसान है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी किससे किससे मिलके बना है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका ए सी डी से मतलब क्या है मिल के बना है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल क्या है सर आपका इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका मतलब कि हाफ ये फैक्टराइज किया है, हाफ इंटू ए सी बेस था, बी मतलब क्या था सर आपका हाइट था, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या है सर आपका हाफ इंटू ए सी बेस था, डी एफ मतलब क्या था आपका हाइट था। अब देखिए फैक्टराइज करना जहाँ जहाँ होता नहीं भी करके होता, क्यों ऐसा किया है? हम बता रहे हैं आपको अलजेब्रा किए भी तो कर सकता था। सर, वो आपको अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा मतलब क्या वो करेगा, बगैर किए भी हो सकता था, लेकिन आप वही समझिए अच्छा लगता। अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर भी एक बात समझिए, हाफ ए सी दोनों में कॉमन है या नहीं है? हाँ है ना? ये वाला ना। हाँ ए और सी कॉमन है दोनों। मतलब अब यहाँ पे देखना है, जब चीज़ अलजेब्रिकली ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर डायग्राम देखना भी नहीं है, तो कट जाएगा वो। हम बता रहे हैं आपको क्या, तो कॉमन है ना। हाँ तो ये है फर्स्ट टर्म, लेकिन ऐसा देखना अच्छा है कि कोई कोई जगह यही करना ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन मतलब क्या होता है नहीं होता है। तो हाफ इंटू ए सी फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा क्या सर आपका बी, और हाफ इंटू मतलब क्या है सर आपका ए सी सेकेंड टर्म से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका डी एफ बचा, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हाफ लिखा, ए सी का वैल्यू क्या था, ए सी का वैल्यू 42 था, यहाँ पे मतलब क्या है 42 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और बी का वैल्यू क्या है सर आपको बताइए, कोথায় बी, अच्छा वो तो बताया 10.8, तो ये भी 10.8 था और ये भी मतलब क्या सर आपका 10 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 था। तो यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ, अरे ये तो जब स्टार्टिंग जब 8 का था तब भी सीखे थे है ना, फैक्टराइज करना। हाँ तो फ़ायदा हुआ ना, हाँ फायदा दो बार नहीं काट के मतलब क्या सर आपका एक बार काटना पड़ा। हाँ, एक बार तो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये तभी आप पता कर पाएंगे जब इस्तेमाल करेंगे, बिना इस्तेमाल के पहले से अगर आप परेशान हो जाएंगे तो फ़ायदा तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा सर आपका 20.4 हो जाएगा, हाँ और यहाँ पे क्या है सर आपका मतलब वो आगे कुछ भी काम आपका हो गया, देख लीजिए कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब कहानी ख़त्म अगर हुआ तो मतलब क्या कहते हैं सर आपका इसको बनकर